Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if thymectomy is done during adulthood, then what possibility is there? Immunosuppressant, die immediately, no adverse reaction और myasthenia gravis. So इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर हम थाइमेक्टोमी करते हैं ड्यूरिंग अडल्टहुड तो उससे क्या होगा. So our key concept here is thymus gland. थाइमस ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो रिलीज करता है हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन. थाइमोसिन का फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल टू फॉर्म टी lymphocytes, or we can say formation of T lymphocytes. T lymphocytes हेल्प करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में. ऑल्सो ये हेल्प करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, यानी ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है. नाउ अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें थाइमस को रिमूव कर दे, यानी कि थाइमेक्टोमी, तो इससे क्या होगा? इससे टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्यूबर्टी यानी अंटिल प्यूबर्टी मैक्सिमम टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं. और आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो स्मॉल अमाउंट्स पे बनते रहते हैं. यानी कि अगर अडल्टहुड के टाइम थाइमेक्टोमी कर दी जाए तो टी लिम्फोसाइट्स कम बनेंगे लेकिन उससे इम्यूनिटी पे इफेक्ट नहीं होगा. सो डज नॉट इफेक्ट इम्यूनिटी, क्योंकि मैक्सिमम टी लिम्फोसाइट जो है वो बन चुके होते हैं. इन द ऑप्शन थाइमेक्टोमी इज डन इन द अडल्टहुड, तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी? इम्यूनोसप्रेसेंट. इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब होता है इम्यूनिटी वीक होना, जो नहीं होगी. डाई इमीडिएटली नहीं हो सकता. नो एडवर्स रिएक्शन इज फाइन. मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? मायस्थेनिया ग्रेविस में जो है स्केलेटल मसल्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि इस केस में इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम अटैक करता है कनेक्शन बिटवीन द मसल एंड नर्वस सिस्टम. इससे कोऑर्डिनेशन जो है बिटवीन द मसल एक्शन एंड नर्वस सिस्टम नहीं हो पाता, इसलिए मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं. स्केलेटल मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं. So our final answer is option 3, that is no adverse reaction. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.